हेलो मेरे भाई, हमारे यूट्यूब चैनल सागर पीसीएस क्लास पे आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह है विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम क्या है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये विद्युत बल के लिए कूलाम का जो नियम है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क से पूछे जाते हैं। कितने मार्क? तो 5 मार्क, अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक है, कितने मार्क? तो 5 मार्क। ठीक है, इसे बढ़िया से ही देखना है। और देखिए देखिए मेरे भाई, विद्युत यानी कि कूलाम साहब जो नियम दिए थे, यानी कि कूलाम साहब जो नियम दिए, किस पर नियम दिए? तो विद्युत बल पर। अब अपना लोग को ये जानना है कि विद्युत बल क्या होता है और उस पर जो नियम दिए तब उसको नियम को भी देख लेते हैं। पहले देखिए कि ये विद्युत बल होता क्या है। ठीक है, देख आपको ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कैसा चार्ज के बारे में भाई बात करेंगे तो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी रेस्ट चार्ज पर आप देखिए, जैसे कोई यहाँ एक चार्ज है, ठीक है, ये रेस्ट चार्ज है, ये चारों ओर क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है, फील्ड बनाता है। ये चारों ओर, यहाँ मान लीजिए क्यू कोई चार्ज है, ये चारों ओर फील्ड बनाता है। इस फील्ड का जो नाम बोले थे अपना लोग पहले ही वीडियो में, इस फील्ड का नाम बोले थे क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या बोले थे? विद्युत क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इस जो फील्ड बनाता है ये चार्ज, इस फील्ड का नाम बोले थे विद्युत क्षेत्र। अगर इस फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की जो गैपिंग डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोले थे? विद्युत विभव। क्या बोले थे? विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव। और अब देखिए, ये दोनों जो चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इस दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, दोनों के बीच, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों के बीच क्या होगा? रिप्लाई करेगा, इनके एक दूसरे के बीच जो है वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण का बल, यानी अट्रैक्ट करेगा दोनों चार्ज। वही जब आकर्षण या जब प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा इस दोनों चार्ज में, दो चार्ज है तो उसी दोनों चार्ज में जो बल लगेगा उसी बल को कहा जाता है विद्युत बल। क्या कहा जाता है? विद्युत बल। समझ में आया? अब कूलाम साहब यही, यानी कि दो रेस्ट चार्ज के बीच जो बल लगता है इसी बल पर नियम दिए थे। ठीक है, और बल को अपना लोग किसी से डिनोटेट करते हैं? तो ऐप से। ठीक है, ऐप से करते हैं। अब देखिए, कूलाम साहब जो नियम दिए थे वही दो रेस्ट चार्ज है। तो इसका जो पहला नियम था यानी कि बोले थे कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका जो पहला कहना था, यानी कि एफ समानुपाती होता है Q1 × Q2 के। ठीक है, ये इसका पहला कहना था, इसको समीकरण 1 मान लिए। और 2 नंबर में जो बोले थे, उसके बाद याद आया दोनों चार्ज को, यानी कि देखने के बाद दोनों को चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। आपने तो एक अलग तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप एक चम्मच लेते हैं, चम्मच को आप आधा आधे बीच में तोड़िए और उस दोनों को जब सटाइएगा, देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ एक गोल का चम्मच है, देखिएगा, मतलब अगर कोई आप साउंड वगैरह सब खरीदिएगा उसको आप बीचों बीच तोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे ये सटाइएगा तो वो सटता नहीं है, बहुत ज़्यादा बल लगाइएगा दोनों हट जाता है। जब इस दोनों को, अगर इसको ऐसे सटाइएगा तो सट जाता है। ऐसे होता है, एक बार सटा के ट्रायल कीजिएगा। आप देखिए, जब आप उस दोनों को सटाए तो नहीं सट रहा था, यानी कि बल लग रहा था, बल लग रहा था, यानी कि ये जो बल, ये दोनों पर जो बल लगा एफ समानुपाती जो बोले थे वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर होता है। अब देखिए, वही उसी बल के जैसे बल लग रहा था। तो कूलाम साहब बोले थे कि दो चार्ज है, उस तरह को आप समझना है। समझने के लिए वो हम क्या लिए थे? चम्मच लिए। अब देखिए, कूलाम साहब जो बोले थे ये बल समानुपाती होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ये एक बार में, यानी कि पहला बार ऐसे बोले, उसके बाद अरे ख्याल आया ये तो दूरी पर भी निर्भर करता है। अब दूरी पर कैसा? ये जो चार्ज है, यानी कि वह दोनों स्थिर आवेश जो था, दोनों स्थिर आवेश, वो दोनों स्थिर आवेश जो है, और दोनों स्थिर आवेश पर लगने वाला जो बल है वह दूरी पर भी निर्भर करता है। वो बोला कि वो दोनों चार्ज पर लगने वाले जो बल है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। और इसको अपना लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? तब एफ समानुपाती Q1 × Q2/R²। और इसको समीकरण अपना लोग मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, यहाँ जो बीच में गैपिंग दिए है तो यहाँ कूलाम साहब के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखना है? भौतिक वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने, यानी कि इसका जो पूरा नाम है कार्ल ऑगस्टिन डे कूलाम। ठीक है,
1785 ईस्वी में दो स्थिर आवेशों के बीच, यानी कि दो कैसा चार्ज था, तो स्थिर चार्जों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच ये नियम दिए थे। उसी नियम को क्या कहा जाता है, विद्युत बल का नियम कहा जाता है। और उसी नियम को अपना लोग क्या कर रहे हैं, तो सोल्व कर रहे हैं। और यहाँ जो लिखिएगा 1 नंबर में अगर भाषा में लिखना चाहिएगा तो, यानी कि बहुत ये यहाँ जो लिखना चाहिए, दो स्थिर आवेशों के बीच 1 नंबर में जो ये समीकरण 1 जो मान्य है, यहाँ लिखिएगा दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, 1 नंबर में ये लिख लीजिएगा और इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, ये बता दी हैं आपको। अब देखिए उसके बाद एंड देकर लिखिएगा दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी जो है वह वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 1 एवं 2 से किए F समानुपाती Q1 × Q2 आया। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, F बराबर हो जाएगा K, एक कॉन्स्टेंट लिए K, ठीक है, K इंटू ये हो जाएगा तब फिर Q1 × Q2 बटा R²। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको समीकरण का हल 3 मानिएगा, ये तो अभी समानुपाती है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और यही है कूलाम का नियम। ठीक है, यही क्या है, कूलाम का नियम। अब आप कहिएगा भैया मेरे भाई ये तो हम जानते हैं कि Q1 एवं Q2 आवेश है, R दूरी है, F बल है, ये जो है कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट जो है ये क्या है, इस बात को लेकर आपको खुजली होता होगा, ये बात हमको भी जब पता है। अब देखिए ये K क्या है। अब देखिए जैसे हम K का वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ K, देखिए K का वैल्यू क्या होता है, ये K जो होता है ये K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है। और एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एप्सिलॉन जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, आप देखिए ये K बराबर तब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन जो है ये एप्सिलॉन इसके बराबर होता है, तो हम इसके जगह पर ये लिख दिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत आपको, कोई खुजली नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए K बराबर ये आ गया। अगर K का मान आप समीकरण 3 में रखिएगा तो फिर भी वही कूलाम का ही नियम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, ये K का मान रख दीजिएगा, थोड़ा सा यही अंतर होगा। ठीक है, तो आइए K का मान समीकरण 3 में रखने पर K का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप देखिए तब क्या हो जाएगा, F बराबर K का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, और इंटू Q1 × Q2 बटा R²। अब देखिए ये भी है कूलम का नियम, यानी कि कूलम का जो फॉर्मूला आया ये भी है कूलम का और ये भी है कूलम का। लेकिन ये ऐसा हम इसलिए बताए, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, मतलब कि कभी आपको ये दे देगा अगर K का मान नहीं पता रहेगा तो ये तो छूट जाएगा, तब गलती हो सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। अब आपको इस बात से खुजली होगा कि मेरे भाई ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर गुना Q1 गुना Q2 बटा R² जो है, ये हमको पता है कि ये दोनों चार्ज है, ये दूरी है, ये बल है, ये 4 पाई जो है, ये पाई का मान 22/7 होता है लगभग, और ये सब कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आप ये R जो है, इस दोनों के बारे में आपको खुजली होगा। तो आइए आप इस दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये दोनों क्या होता है, इसको पढ़ते हैं पहले एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई 1/36 पाई गुना 10⁹ फेराड पर मीटर, क्या होता है, फेराड बाय मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका मान ये जान लें, इसका एक और मान होता है, वो मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 या 12 कहिए कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ये होता है। आप देखिए इसके बारे में जान गए, ये एप्सिलॉन नॉट, आप बचा क्या, एप्सिलॉन आर। आप देखिए ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये देखिए ये दोनों चार्ज के बीच जो बल लग रहा था, ये दोनों चार्ज जो था, इस दोनों चार्ज के बीच जो बल लगा था आकर्षण पर, वो दोनों चार्ज आखिरकार कहाँ आप लिए, हवा में है या कोई अदर मीडियम है, ये वही ये एप्सिलॉन आर जो है ये मीडियम को दर्शाता है। आप चार्ज जो रखे ये चार्ज कहाँ है, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आर जो था ये मीडियम पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन आर, चलिए एप्सिलॉन आर जो है ये हर एक मीडियम का मान अलग अलग होता है। तो आइए हर एक ये एप्सिलॉन आर जो होता है ये मीडियम का मान आप देखते हैं, जैसे एप्सिलॉन आर इन एयर,
इसमें एयर का जो मान होता है एप्सिलॉन आर का वो होता है 1, ठीक है। और एप्सिलॉन आर इन वाटर यानी कि पानी में जो होता है इसका मान 81 होता है। जैसे अगर देखिएगा, अगर हवा में रहेगा करंट, अगर मान लीजिए ये हमारा वायर है, वायर होकर जो करंट जा रहा है इसको अगर देखिए थोड़ा सा छिला हुआ रहेगा तो अगर यहाँ आप हाथ लगेगा और थोड़ा सा और लगेगा तब करंट लगता है, यहाँ रखिएगा तो नहीं लगता है। अगर आप यही तार को आप पानी में ले जाइए, पानी में रखिए, आप भी पानी में रहिए, देखिए कितना झटका देता है, ठीक है। ये वही वाटर का मान है, एप्सिलॉन आर को वैसी मीडियम का मान है। अब देखिए एप्सिलॉन आर इन मेटल यानी कि धातु में जो मान होता है वो अनंत होता है। जैसे मान लीजिए आप लोहा लीजिए और बोर्ड में जाके घुसाइए पकड़ के, देखिएगा क्या महसूस करवाता है, ठीक है। एक ही बार झटका से एक ही बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये बहुत 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 करना नहीं, बताया है सिर्फ। उसका मान जो होता है वो अनंत होता है, ठीक है। क्या होता है? अनंत होता है। अगर अदर मीडियम की बात करें वह 1 से अधिक होता है। अदर मीडियम में क्या होता है? 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है। ये सब रहा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के बारे में भी आप जान चुके हैं, ठीक है। आप देखिए आप यहाँ से इतना बात, ये कूलम के नियम और ये सब बात जाने। अब आपको जो बचा है कुछ जैसे न्यूमेरिकल वगैरह सब हल करने में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये कूलम का नियम और ये जो के का मान है, के का मान SI यूनिट, CG यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, आप उसी को बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका भी डायमेंशनल फार्मूला, SI CG सारा कुछ अभी निकालेंगे अपना लोग, तब तक बने रहिए। और आपको तो मेरे भाई अब जो है वो इसको देखना द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का मान देख लिए, वो सब सारा कुछ देख चुके हैं। अब जो है बचा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। आप देखिए के का डायमेंशनल फार्मूला निकालते तो फ्रेंड्स अभी जो देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, आप देखिए डायमेंशनल इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। अभी पढ़े थे अपना लोग F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा, ठीक है। अब देखिए यही हम इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए यहाँ हम अपना लोग लिख सकते हैं, ये जब दो यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, F गुना R स्क्वायर बराबर के गुना Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, के बराबर, तो ये दोनों गुना में इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि F गुना R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2 बराबर के, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा सजा दीजिए, के बराबर क्या हो जाएगा, F गुना R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये क्या है, F बल है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो बल जो है यानी कि के बराबर आप लिख सकते हैं, बल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यह क्या होता है, ML/T-2, ये आप जानते हैं, हमको पता है, इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंटू दूरी का क्या होता है, L लंबाई, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए बट्टा, और ये चार्ज है, चार्ज का यानी कि डायमेंशनल फार्मूला दूसरा वीडियो में आपको बताए हैं, यानी कि इसका क्या होता है, IT गुना Q2 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, IT। अब जब इसको लिखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि ML/T-2 है। अब देखिए ये IT यानी कि दुगो I के पावर 2 और T के पावर भी 2 हो जाएगा, यानी कि ML, आप देखिए यहाँ दुगो L, यहाँ एगो L, यानी कि ML3 हो जाएगा, ठीक है। अब T, यहाँ देखिए T के पावर कितना है, -2, यहाँ देखिए नीचा में T यानी कि दुगो T नीचा में, यानी कि T²। जब ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2, और ये जो प्लस है ऊपर में जाएगा माइनस, यानी कि T के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और T के पावर बचा कि I², जब ये ऊपर जाएगा तो I का पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ML3T-4 I-2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इसी का हम क्या निकालेंगे यहाँ से, SI यूनिट ऑफ के का SI यूनिट। देखिए के का हम SI यूनिट कैसे निकालते हैं, ये जो फार्मूला है यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, बल का जो SI मात्रक होता है ये क्या होता है, न्यूटन, इंटू लंबाई का क्या होता है, मीटर, स्क्वायर रहते स्क्वायर बट्टा, अब देखिए चार्ज का क्या होता है, कूलम इंटू कूलम बराबर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, ये होगा डायमेंशन यानी कि SI यूनिट। और यहाँ से भी इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं और देकर मास का जो SI यूनिट, यानी कि ये M क्या है, ये मास है, यानी कि मास को हम केजी में किस यूनिट में मापते हैं तो केजी में, इंटू लंबाई का क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकेंड, एम्पियर का यानी कि
आई का यानी कि ये जो विद्युत धारा है आई, इसको किस चीज़ में मापते हैं, एम्पियर में। अब देखिए, अब जिसका पावर जो है वह दे दीजिए, m का पावर 3, t का पावर यानी कि t जो है इसका पावर कितना हो जाएगा -4 और एम्पियर का पावर -2। इसका एक दूसरा यानी कि ऐसा यूनिट निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी का हम CGS यूनिट निकालते हैं। CGS यूनिट ऑफ के का CGS यूनिट। अब देखिए इसका CGS यूनिट कैसे निकालते हैं, किधर गया फॉर्मूला, यहाँ बल का CGS मतलब क्या होता है, डाइन। ठीक है, और ये दूरी है, लंबाई जो है, अब देखिए ये दूरी क्या है, लंबाई। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, न्यूटन यानी कि बल का जो SI मतलब क्या होता है, न्यूटन, और CGS मतलब डायन, इंटू मीटर का क्या होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्वायर रहता है स्क्वायर बटा, और कुलम का क्या होता है CGS ESU, स्क्वायर रहते हैं स्क्वायर, डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ESU स्क्वायर। अब देखिए ये के का डायमेंशनल SI CGS निकल गया है। अब बचा कि अपना लोग को एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो है, और एक बात क्या पढ़ाई थी, ये एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर के बारे में चर्चा हो चुका है। ये क्या है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि पराविद्युत नियतांक। ये एप्सिलॉन आर के बारे में बता चुके, ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि पराविद्युत नियतांक, और उसके लिए सारा चीज़ का जो कहाँ किसका मान होता है बता चुके। ठीक है, अब देखिए ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है इसका, देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है, अब अपना लोग जानेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला SI CGS इसका भी जानेंगे। ठीक है, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इसका एप्सिलॉन नॉट का, हम देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ये कहाँ था, तो F बराबर K इंटू, अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। क्या अपना लोग जानते नहीं हैं कि हुई नो डैट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, और ये K का मान जो होता है क्या होता है, K का मान क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब देखिए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन R जो है ये एयर में है, अपना लोग मान लेते हैं अभी एयर में, हवा में है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, F इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q2। आप इसको यहाँ इधर लिख देते हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, जब आप उसको एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये देखना है कि अपना लोगों को किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर जो हो जाएगा Q1 इंटू Q2, और ये दोनों गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इससे पहले भी पढ़े हैं और अभी जान रहे हैं कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज है, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कमेंट करिए। अभी इससे पहले बताए हैं मेरे भाई, फास्ट में कमेंट का आप लोगों का इंतजार है, थोड़ा कमेंट कीजिए। ये जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यस IT क्या होता है, IT इंटू IT। ठीक है, IT इंटू IT। ठीक है, दो चार्ज है तो दो IT हो जाएगा, IT इंटू IT। और बल का डायमेंशनल फार्मूला ML T-2, और दूरी का क्या होता है, दूरी का L⁻²। ठीक है, अब देखिए अब इसी को जब सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा कितना, ये MLT, इसको चलिए यहाँ L क्या है, I स्क्वायर T⁻² हो जाएगा। यहाँ देखिए M L के पावर, यहाँ एक L यहाँ दो L, L3T-2। देखिए यहाँ जो है क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर ML
यहाँ एक वैल्यू है, एल के पावर ये ऊपर जाएगा तो -3, और ये एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और एम एल टी यहाँ -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टी के पावर 4 और आई के पावर 2, आई के पावर 2 माइनस में प्लस में, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब उसी तरह आप लोग जो है इसका SI CGS निकालिएगा, ये आपको हम कमेंट में छोड़ते हैं, पक्का है निकाल लीजिएगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि इसका यानी कि के का जो डायमेंशनल SI CGS निकाले सेम वही वाला आता है, उसका देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये चार्ज है, उसमें भी 2 चार्ज था और बल यानी कि फोर्स का था और दूरी का था, उसी से हम क्या निकाले थे SI और CGS, तो उसी से आप लोग क्या निकालिएगा SI और CGS, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।